गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी संपूर्ण मनोयोग से, अपने संपूर्ण ध्यान से तैयारी कर रहे होंगे वार्षिक परीक्षा परिणाम के। वार्षिक परीक्षा परिणाम तभी संभव है जब आप 100% अपने क्वेश्चन आंसर कॉपी को बेहतर ढंग से लिख करके सजो करके आएंगे। यदि आप ढंग से लिखते हैं, बेहतर ढंग से करते हैं तो आपका परिणाम 100% होगा। हमारा प्रयास ये है कि आप 100% श्योर करते रहें और बेहतर ढंग से पढ़ते रहें। यदि आप बेहतर ढंग से तैयारी करते हैं तो अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चे विद्यार्थियों को, यानी कक्षा 11 के, कक्षा 10 के, कक्षा 6 से जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी की तैयारी भी साथ साथ आप करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्री बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी मीडियम का जो पेपर 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार को हुआ था, तो उसी का हम सलूशन और ऑप्शनल देते हैं। तो ये क्या है? जायांक का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? वो वर्तिकाग्र कहलाएगा। बीज विकसित होते हैं कहाँ में? बीजांड से। और निम्नलिखित में से यौन जनित रोग नहीं, एड्स है, गेनोरियस है, एनीमिया है, तो एनीमिया नहीं होगा, सिफिलिस भी है। एनको जीन की सक्रियता होने वाला रोग कौन सा है? तो कैंसर है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोगी होता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज होता है। एक विवाहित जोड़े में संतान का सोच रहे हैं, इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितनी है? 50%। देखिए, गुणसूत्र हमारे पास 2 होते हैं और दोनों गुणसूत्र यदि माता पिता से XY, माता के बाई और पिता के यक्ष गुणसूत्र से पुत्र होना संभव है, तो 50-50% करता है। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को क्या कहते हैं? अपरा। इसी को अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं। और DNA में mRNA बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। हमने सॉल्व कर लिया है, केवल आपको बताना बाकी। आप देखते रहें। दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। देश के जैव संसाधनों की चोरी, डकैती तथा गैर कानूनी दोहन को बायोपायरेसी कहते हैं। ऐसे जीव जिनके आनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहेंगे? उसी कहेंगे आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक जैविक घटक व अजैविक से मिलकर बनी इकाई होती है। अभी हो जाएगा सत्य नर तथा मादा अगुणित होते हैं, तो ये सत्य होगा। IUD जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, ये असत्य होगा, ये सत्य हो जाएगा। अब ये सत्य जो हमने सही गलत बनाया है उसका आप सत्य मान लें और असत्य मान लें। तो IUD जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि नहीं है, तो यह असत्य होगा। वैज्ञानिक मिलर ने जीवन की उत्पत्ति के अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को फ्लास्क में लिया, तो सत्य है। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, जिसे लाइकेन कहते हैं, यह भी सत्य होगा। RNA अंतरक्षेप सभी समीम केंद्रकी जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है, तो ये सत्य है। स्वस्थाने इन सिटू संरक्षण में पादपों एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग स्थान पर रखा जाता है, यह सत्य है। अब सही जोड़ियां देख लेंगे। सही जोड़ी अक्सर आप गलत करते हैं। अभी सिधाई में लिखना। ध्रुवीय काय को 1 नंबर जहाँ पे होगा ओजेनेसिस, तो ये सीधे लिखेंगे। सही जोड़ी देखेंगे, पहले नंबर में के सामने हो जाएगा ध्रुवीय काय को ओजेनेसिस हो जाएगा। आरंभन कोडोन हो जाएगा AUG, तो इसके सीधाई में लिखेंगे। एलर्जी हो जाएगा तीसरा नंबर IgE, तो इसका सीधे में लिखेंगे। क्लोनिंग संवाहक हो जाएगा तो PBr322 हो जाएगा, तो यहाँ सामने लिखेंगे। परजीविता हो जाएगी, परजीविता, तो इसके सिधाई में लिखेंगे। इस तरह से हम सिधाई में सही जोड़ी को लिखेंगे। अब हो गया एक शब्द वाक्य में उत्तर हो गया। तो नंबर 1 हो गया, गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि का नाम है उल्बवेधन है। और ड्राइपिथेकस एवं रमापिथेकस में एक अंतर लिखिए। तो कपीस अधिक होता है और मानवाभ अधिक होता है। ड्रायोपिथेकस में कपीथ अधिक होता है और रामापिथेकस में
मानवाध अधिक होता है। एक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान एक विद्यार्थी को अचानक श्वास लेने में परेशानी होती है तथा वह बहुत अधिक चीखने लगता है। इस प्रकार की अनुक्रिया का नाम क्या है? एलर्जी है। इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है? तो डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। IUCN का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आप लघुत्तरी अति लघुत्तरी जो क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीट करना संभव नहीं है। इस पर हम विचार करते हैं अलग से, अलग सेशन में मिलेंगे और देखेंगे। अब जितना ऑप्शनल टाइप है तो आपको सलूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन पेपर ज़रूर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्ज़ाम में 40% तक आएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप बेहतर ढंग से इसका कंप्लीट सलूशन रख लें। यदि सलूशन आप कर लेते हैं तो 40% आपका एनुअल एग्ज़ाम में प्रॉफिटेबल रहेगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन आप यदि आपके पास नहीं है तो नोट कर सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे दोस्तों तक शेयर कर दें, एक लाइक कर दें और कमेंट कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम देखते हैं अगला सेशन हम करेंगे और ऐसे ही किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में बस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।